Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. How are you all? Hope you are all fine. Class 9th subject mathematics. Date आज 7 दिसंबर 2020. स्टूडेंट हमने चैप्टर नंबर 7 लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़ को जो है वो कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर नंबर 7 हमारा जो है वो अब कंप्लीट हो चुका है। आपके सिलेबस के मुताबिक आपके चैप्टर नंबर 7 तक आप लोगों का जो टर्म का कोर्स है वो आएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब जो है वो स्टार्ट से हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको जो रिवीजन स्टार्ट करवाने वाली हूँ वो चैप्टर नंबर 4 से, क्योंकि फर्स्ट थर्ड की जो रिवीजन है वो हम लोग काफ़ी टाइम कर चुके हैं। अब यूनिट नंबर 4 को जो है वो रिवाइज़ करेंगे, एक नज़र उसका जो है वो देखेंगे। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 में आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्राइक फार्मूलाज। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसके तमाम जो है वो लर्निंग आउटकम्स है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पहले हम ये डिस्कस करें कि अलजेब्राइक इक्वेशंस क्या होती है। ठीक है, हम लोगों ने जिस तरह सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, जैसे दो टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। इसी तरह जब हम अलजेब्राइक इक्वेशन की बात करते हैं तो अलजेब्राइक इक्वेशन में हमारे पास इन दोनों का कम्बिनेशन आ जाता है, मतलब उसमें हमारे पास वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और ऑपरेशंस भी। ऑपरेशन में हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन आएंगे, यानी कि प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, ये सारे हमारे पास आ जाएंगे। अब हमारे पास क्या होता है कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, अब अलजेब्राइक इक्वेशंस जो होती हैं वो 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल है या रेशनल एक्सप्रेशन है और नहीं है। अब यहाँ पे एक दूसरी टर्म यूज़ हो रही है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, जब आप इसमें हम लोग जब अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं और उनको एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं और अलजेब्राइक टर्म्स के ऊपर, यानी कि जब हमने अलजेब्रा पढ़ा है कि अलजेब्राइक इक्वेशंस क्या होती हैं, जब हम अलजेब्राइक इक्वेशंस पर जो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का प्रोसेस करते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ क्या बन जाती है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। स्टूडेंट इसमें एक और टर्म यूज़ हुई थी पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल हमारे पास एक जो है वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है और इस फॉर्म में तकरीबन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक और पॉलिनोमियल के लिए ये बात है कि जो पॉलिनोमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होती हैं, अलजेब्राइक इक्वेशंस होती हैं, उनकी जो डिग्री होती है, वेरिएबल की डिग्री यानी कि पावर, ठीक है, वो हमेशा हमारे पास नॉन नेगेटिव होती है। अगर वो नेगेटिव आ गई उसकी पावर तो हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसके अलावा हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशन, हमें पता है रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और इसके लिए कंडीशन ये होती है कि जो क्यू एक्स है या क्यू होता है वो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो जब हमारे पास दो अलजेब्राइक इक्वेशंस इस फॉर्म में लिखी होंगी तो वो हमारे पास अलजेब्राइक इक्वेशंस या अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में। आप फर्स्ट इक्वेशन को एज अ पी एक्स लें और दूसरी इक्वेशन को आप क्यू एक्स लें तो ये हमारे पास पी बाई क्यू एक्स की फॉर्म में होता है। तो ये चीज़ देखें, नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो हमारे पास ये रेशनल एक्सप्रेशन आ गया। फिर आ जाती हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन। प्रॉपर्टीज़ में हम लोग क्या करते हैं कि इक्वलिटी होती है, पी एक्स बाई क्यू एक्स इक्वल टू आर एक्स बाई एस एक्स। ठीक है, अब इसके साथ कोई अगर कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है, कांस्टेंट आ जाएगा तब भी वो पी बाई क्यू एक्स के इक्वल ही होगा। ठीक है, इसमें हमारे पास कैंसिलेशन हो जाएगी, ये ऊपर नीचे आके कैंसिल हो जाएंगे। जब हम लोग दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के दरमियान प्लस का सिंबल हो तो हम उसको एलसीएम के तरीके से जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में भी हमारे पास एलसीएम का तरीका होता है। ठीक, इसके बाद जो है वो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग अगर तो कैंसिल आउट होती हैं इक्वेशंस तो उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन सिंपल में हम लोग सामने सामने जो है इस इक्वेशन के सामने जो है और इस इक्वेशन के सामने उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डिवीजन में हमारे पास जब हम इसको मल्टीप्लाई साइन में चेंज करते हैं तो जो अगली टर्म होती है वो रिवर्स हो जाती है, मतलब उसका डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चेंज हो जाता है और नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है, यहाँ जिस तरह यहाँ पे उन्होंने किया हुआ है। स्टूडेंट अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 में से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के जो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस क्वेश्चन है वो आप लोगों ने अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।